किसी भी एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लेने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि उसमें पेपर लिखना कैसे है। तो आज से ये शुरू कर रहे हैं हम कि एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में पेपर के सॉल्यूशंस दूंगा मैं तुम्हें, तो आपने देखना है कि इनके सॉल्यूशन कैसे लिखे जा रहे हैं। तो एक पेपर मैंने चूज़ किया है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का, उसके 2 या 3 क्वेश्चन आज इसमें सॉल्व करके दिखाऊंगा और उसका राइट अप कैसा होता है वो भी आपने देखना है और सीखना है और प्रैक्टिस करनी है। तो पहला क्वेश्चन है कि मेरे पास एक सेट है M। इस सेट में क्या है, इस सेट में ऐसे एलिमेंट्स हैं जो मैट्रिसेस की फॉर्म में 2x2 की मैट्रिक्स, फर्स्ट कॉलम में XX है, सेकंड कॉलम में YY है और इस तरह के एलिमेंट हैं, इनको सम x प्लस वाई करूँ तो नॉन जीरो आता है। तो आपने ये प्रूव करके देना है कि ये जो सेट है वो सेमी ग्रुप बनाता है अंडर द ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। एंड यू नो दैट हाउ टू प्रूव अ गिवन सेट एज ए सेमी ग्रुप। आपको 2 प्रॉपर्टी शो करनी है। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या करते हैं हम, इसी M से 2 एलिमेंट लूंगा मैं इसमें A की वैल्यू x1 y1 x1 y1 और B की वैल्यू ले ली मैंने x2 y2 x2 y2। इस तरह से कि जो x1 प्लस y1 है डायगोनल एलिमेंट का सम 0 नहीं होना चाहिए। इसमें डायगोनल एलिमेंट का सम 0 नहीं होना चाहिए, तभी ये एलिमेंट M से आएंगे। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या करूँगा, मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा, A और B को मल्टीप्लाई किया मैंने A और B को और मेरे पास आ गया ये। अब ये एलिमेंट M में जाएगा अगर इसके डायगोनल एलिमेंट का सम नॉन ज़ीरो होगा। अब इसके डायगोनल एलिमेंट कौन से हैं, ये x1 x2 प्लस y1 x2 x1 y2 प्लस y1 x2, इन दोनों को प्लस करो तो मेरे पास ये आया। अब ये मैं लिख रहा हूँ नॉन ज़ीरो। ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से मुझे पता है x1 प्लस y1 नॉन ज़ीरो है, यहाँ से मुझे पता है x2 प्लस y2 नॉन ज़ीरो है। इनको मल्टीप्लाई करता हूँ तो यही एलिमेंट आता है ये, तो वो भी नॉन ज़ीरो आ रहा है, इसलिए A इंटू बी भी नॉन ज़ीरो होगा। देयरफॉर M इज़ क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। और एसोसिएटिव के लिए तो आपको पता है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हमेशा एसोसिएटिव होती है अंडर द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। देयरफॉर जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो वो हमेशा होल्ड करती है मैट्रिसेस में अंडर मल्टीप्लिकेशन। देयरफॉर M इज ए दिस M इज ए सेमी ग्रुप। नेक्स्ट है, अब मैंने एक सेट लिया है जिसमें एलिमेंट हैं 0 1 2 3 4 5 और ये सेट को अंडर एडिशन मॉडुलो 6 डिफाइन किया गया है। मैं प्रूव करके दिखाऊंगा कि ये साइक्लिक ग्रुप है और इसका जनरेटर है 1। तो ये कैसे होगा, देखो 1 को मैं लिख सकता हूँ 1 इंटू 1 अंडर एडिशन मॉडुलो ऑपरेशन जो है वो आपको पता होना चाहिए। वो क्या होता है कि 1 को 6 से डिवाइड करो, जो रिमाइंडर आएगा वही लिखना है यहाँ। कैसे 2 है, 2 को 1 प्लस 1 किया, 6 से डिवाइड किया, रिमाइंडर फिर से 2 आ गया। इसी तरह 3 1 प्लस 1 करके 6 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 3 बचता है, तो वही लिखना है। ऐसे ही 4 को 6 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 4 आता है। सारे के सारे एलिमेंट 1 से जनरेट हो रहे हैं, इसलिए इसी तरह 5 भी रिमाइंडर 5 देता है अंडर एडिशन मॉडुलो 5 अंडर एडिशन मॉडुलो 6। और ये 0 एलिमेंट जो है, 0 एलिमेंट ये कैसे जनरेट हुआ, 1 को 6 टाइम प्लस किया और 6 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आया 0। देयरफॉर ऑल द एलिमेंट्स इन दिस सेट आर जनरेटेड बाय द सिंगल एलिमेंट 1, हेंस इट इज ए साइक्लिक ग्रुप एंड जनरेटेड बाय 1। तो इस तरह से ये साइक्लिक ग्रुप प्रूव करना है। एक और देख लो। अब फिर से एक सेट ऑफ मैट्रिसेस लिया है जिसके चारों के चारों एलिमेंट सेम हैं और वो 2x2 ऑर्डर का मैट्रिसेस कंटेन कर रहा है, ऐसा सेट। और इसमें जो x लिया गया है वो नॉन ज़ीरो एलिमेंट है। तो ऐसे सेट को भी हम प्रूव करेंगे कि वो ग्रुप है अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए, पहले तो आपको सेट बनाना है। सेट बना दिया मैंने, जिसमें मैट्रिसेस 2x2 ऑर्डर के मैट्रिसेस लिख दिए और 2x2 मैट्रिसेस लिखने के बाद उसमें देखा जो एलिमेंट हैं वो कैसे हैं। x एलिमेंट है इसमें जो कि नॉन ज़ीरो है, रियल नंबर है। नाउ आई विल प्रूव दैट M इज ए ग्रुप अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो उसके लिए 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कराऊंगा मैं। तो M से 2 एलिमेंट लो, एक A
एक बी, ए में एक्स एक्स, बी में वाई। एक्स क्या है इसमें? नॉन ज़ीरो, वाई भी नॉन ज़ीरो है। ए इंटू बी करूँगा जब मैं, तो मेरे पास एक नया मैट्रिक्स बन जाएगा 2xy 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 2xy। अब क्योंकि x भी नॉन ज़ीरो है, y भी नॉन ज़ीरो है, इसलिए 2xy भी नॉन ज़ीरो हो जाएगा, यानी कि इसके चारों एलिमेंट नॉन ज़ीरो हुए। इट मीन्स ए बी की मल्टीप्लिकेशन जो है वो भी m में चली गई। देयरफॉर क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स। एसोसिएटिव के लिए तो आपको पता है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज, देयरफॉर नो नीड टू प्रूव इट। अब बात आती है आइडेंटिटी एलिमेंट की। तो आइडेंटिटी एलिमेंट लेट कर लो कि E इज इक्वल टू स्मॉल ई बिलोंग्स टू एम, एक आइडेंटिटी एलिमेंट है। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है कि मैट्रिक्स के इस सेट के किसी और भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा तो वही एलिमेंट वही मैट्रिक्स आ जाएगा, यानी कि E इंटू ए करेंगे तो ए आएगा। E है स्मॉल ई, और ए क्या है? एक्स इज इक्वल टू ए लिखूंगा। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से 2ex आया, बाकी सारे एलिमेंट भी 2ex आएंगे। तो जब मैं इक्वेट करूँगा 2ex को x के साथ, तो x तो नॉन ज़ीरो है, x नॉन ज़ीरो है तो फिर ये कट जाएगा, इसलिए e की वैल्यू आएगी 1/2। ये e की वैल्यू 1/2 यहाँ पुट कर दो, तो यही मेरे पास नया सेट है जो आइडेंटिटी एलिमेंट बनाएगा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में। इस केस में तो आइडेंटिटी एलिमेंट तो मिल गया मुझे। अब मैं ढूंढूंगा इन्वर्स एलिमेंट। इन्वर्स एलिमेंट कैसे ढूंढूंगा? मान लो कि बी ए का इन्वर्स है। एक तो था एक्स, बी था वाई, और आइडेंटिटी मैंने ढूंढ ली है। ये सारी वैल्यूज रख दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, फिर से 2xy आया, और इक्वेट करो 2xy को 1/2 से, तो यहाँ से y की वैल्यू हो गई 1/4x, ये y की वैल्यू 1/4x b में पुट कर दो, तो मेरे पास ये b एलिमेंट आ गया 1/4x जो कि इन्वर्स हुआ a का। इस तरह से ये जो सेट था मेरे पास, इसमें क्लोजर भी हुआ, एसोसिएटिव भी हुआ, आइडेंटिटी भी मिल गई, इन्वर्स भी मिल गया। इसलिए ऐसा सेट हमेशा एक ग्रुप बनाएगा। थैंक यू।